दिल्ली का बसंत विहार एक ऐसा इलाका जो अपने हाई क्लास लाइफ स्टाइल, विशाल बंगले, सुरक्षा और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। लेकिन इसी इलाके के एक आलीशान घर के अंदर 25 नवंबर की सुबह एक ऐसी घटना हुई जिसने ना सिर्फ वहां रहने वाले लोगों को बल्कि देश भर को झकझोर कर रख दिया है। ये घटना थी कमला पसंद पान मसाला के मालिक कमल किशोर चौरसिया के परिवार की। जी हाँ, ये वही ब्रांड है जिसके विज्ञापन हर जगह दिखाई देते हैं, जो बड़े फिल्मी सितारों के साथ प्रमोट होती आई हैं। लेकिन इस चमक दमक के पीछे छिपे एक परिवार का दर्द आज पूरे देश की चर्चा का विषय बन गया है। सुबह करीब 8 बजे की बात होगी। घर के दूसरे फ्लोर पर स्थिर कमरे का दरवाजा बार बार खटखटाने के बाद भी नहीं खुला। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर एक दिल दहला देने वाला दृश्य था। कमरे के अंदर दीप्ति चौरसिया अचेत अवस्था में पड़ी थी। उनके पति हरप्रीत उन्हें तुरंत कार में डालकर अस्पताल ले गए। जी हाँ, सफदरजंग अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने अपनी सारी कोशिशें की, लेकिन कुछ ही मिनटों में ये साफ हो गया कि दीप्ति अब नहीं रही। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। किसी भी परिवार के लिए ये एक दिल तोड़ देने वाला पल होता है। लेकिन यहाँ कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत थी। क्योंकि जैसे ही पुलिस जांच के लिए इस कमरे में पहुंची, उन्हें एक चीज मिली जिसने इस पूरे मामले को एक बिल्कुल अलग दिशा दे दी। एक कथित नोट। इस नोट में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर रिश्तों में प्यार और विश्वास नहीं है तो जिंदगी का क्या मतलब। ये लाइन छोटी थी, लेकिन इसमें छिपी भावनाएं बहुत गहरी थी। ये एक टूटे हुए मन की आवाज थी। ये संकेत था कि दीप्ति के अंदर कुछ बहुत बड़ा, शायद लंबे समय से उबल रहा था। सवाल अब सिर्फ इतना नहीं था कि मौत कैसे हुई, सवाल ये था कि उसके आखिरी दिनों में वो किस मानसिक पीड़ा से गुजर रही थी। क्या कोई उसे प्रताड़ित कर रहा था? क्या कोई उस पर दबाव बना रहा था? या फिर ये उसकी निजी जंग थी जिस पर परिवार को अंदाजा तक नहीं था। घटना के 2 दिन बाद मामला अचानक मोड़ लेता है। दीप्ति की मां दुख और सदमे में टूटी हुई पुलिस स्टेशन पहुंचती है और एक शिकायत दर्ज कराती है। उनकी शिकायत में आरोप बेहद गंभीर थे। उनका कहना था कि पिछले कई महीनों से उनकी बेटी को ससुराल में मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना सहनी पड़ रही थी। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि उसके पति हरप्रीत चौरसिया का किसी और महिला से अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से घर में रोज झगड़े होते थे। और ये सिर्फ झगड़े नहीं थे। परिवार का कहना है कि कई बार दीप्ति ने वीडियो कॉल पर रोते हुए बताया था कि उसे मारा गया, उसे धमकाया गया और उसे चुप रहने के लिए मजबूर किया गया था। दीप्ति की मां का ये बयान पुलिस के लिए काफी महत्वपूर्ण था और इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने हरप्रीत और उसकी मां दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। इस केस में धारा लगाई गई जो आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़े गंभीर अपराधों से गिनी जाती है। लेकिन कहानी का सबसे भावनात्मक हिस्सा है उसका भाई ऋषभ चौरसिया, जो मीडिया के सामने आता है और अपनी बहन की दर्द की लकीरें दुनिया के सामने रखता है। ऋषभ बताते हैं कि पिछले साल एक बार दीप्ति ने उनसे रोते हुए कहा कि उसका पति ना सिर्फ उसके साथ मारपीट करता है, बल्कि उसका किसी और महिला के साथ रिश्ता भी चल रहा है। उस दिन परिवार उसे मायके ले आया था। 3 महीने तक दीप्ति वहीं रही, कभी शांति से, कभी उस तनाव को याद करके रोते हुए। लेकिन ससुराल वालों का फोन आया। उन्होंने कहा, हम उसे बेटी की तरह रखेंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे, आप उसे वापस भेज दीजिए। और एक बेटी के लिए जिसकी शादी को इतने साल हो चुके थे, जिसके 2 बच्चे थे, परिवार ने विश्वास किया और दीप्ति वापस चली गई। लेकिन गलतियां यही हुई, क्योंकि परिवार का दावा है कि समस्याएं वही की वही थी, बल्कि और बढ़ती चली गई। कुछ दिन पहले भी दीप्ति ने सूचना दी थी कि हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आइए जान लेते हैं कि उनके भाई ने क्या कुछ कहा है। हम लोग को बाद में पता चला, बहन को लेके हम लोग वापस आ गए थे कैलकाटा में। उसके बाद इन लोगों ने हाथ जोड़ के बोला कि इनके घर वालों ने कि हम लोग बेटी बना के ले जा रहे हैं, इसको सही सलामत रखेंगे। उसका केस चला, वो उधर पे लड़ते रहे, हम लोग को दबाते रहे। हम लोग ने कुछ नहीं कर पाया उस समय, लेके फिर बहन को चल गए। बहुत मारते पीटते भी थे इसका हरप्रीत और उसकी मदर। फिर उसके बाद लेके आए, फिर यहाँ पे कुछ साल ठीक रहे। वो लोग खिला पिला के डिवोर्स वहाँ से दिलवाए, उधर से इलीगल डिवोर्स था। उसकी एक बेटी भी है, गौरी चौरसिया, इलीगल बेटी है मुंबई में। फिर उसके बाद है वो
इधर रहने लगी। फिर उसके बाद फिर से उसका इलीगल अफेयर्स फिर से शुरू हुआ। फिर बहन को पिछला साल हम लोग ने बुला, मेरे पापा का हार्ट स्ट्रोक और ब्रेन स्ट्रोक हो गया, इस चक्कर में पापा कोमा में थे। बहन बोले कि फिर से ही कर रहा है। फिर हम लोग घर पे ले आए उसे अपना। फिर उसकी मेरी सिस्टर की मदर इन लॉ ने लेके गई, ये बोल के कि हम बेटी की तरह बना के। फिर बहन का फ़ोन आते रहा कि ऐसे ऐसे कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है मेरे साथ में। फिर उसका कुछ अफेयर्स हो गया है उस, फिर ये करते करते अब्यूजमेंट होते होते सब कुछ होते बहन ख़त्म हो गई। फिर मैं कल उसे मार दिया कि सुसाइड कर ली, कुछ नहीं पता। कब बात हुई थी आपकी अपनी बहन से? परसों बाद, एक दिन 2 दिन पहले बात हुई थी। उसने बोला था कि बेटा का फॉर्म भरना है, श्री राम स्कूल में एडमिशन कराना है, तो तुम आ जाना घर पे। तो शादी के बाद से ही लगातार ऐसे ये सब चल रहा था? जी जी। कब हुई थी शादी? आप दूसरी शादी का जो बता रहे हैं, आपको कब पता चला? कब हुई थी शादी और कब पता चला था आपको? ये पता चला था जब वो प्रेग्नेंट थी, उस समय उसको मारा पीटे, जब डिलीवरी हो गया, पहला बेटा हुआ, उस समय पता चला। सुसाइड नोट भी दिया है क्या? शायद दिया है कि क्या दिया है शायद। अब आप क्या, किस तरीके से क्या मांग अब आगे कर रहे हैं? बस मुझे इंसाफ चाहिए। उसको क्या कैसे की है वो, कि उसको मारा गया, मुझे नहीं पता है। वो तो मुझे तो बस बोला गया कि वो ख़त्म हो गई हॉस्पिटल में, होली एंजल हॉस्पिटल वसत विहार में। आज मैं उधर पे चला गया। शी आस्क्ड मी टू दैट मेरा भांजा का मेरे को एडमिशन दिलवाना है श्री राम स्कूल में, तुम आ जाओ मैं फॉर्म भरने के लिए। हम बोले हम आ जाएंगे, आज टाइम नहीं है, कल आ जाते हैं। एंड कल सारा कुछ हेयर से है अभी। तो शादी कब हुई थी? शादी 2010 में हुई थी। तो उसके बाद से क्या रिलेशन कैसा था उसके हस्बैंड के साथ में? हस्बैंड के साथ में नहीं, मैं बोल रहा, मैं बता रहा हूँ। हस्बैंड के साथ कैसे रिलेशन था? नहीं, अच्छे नहीं थे। क्या होता था, क्या बताया था उसने? फिजिकल असॉल्ट और अब्यूजमेंट, ये सब। अब इस मामले में एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। दीप्ति के कमरे से एक डायरी मिली है। इसमें उनके पति के साथ झगड़ों का जिक्र है। उसमें यह भी लिखा है कि वो मानसिक तौर पर बहुत दबाव में है और उनके रिश्ते में अब विश्वास बिल्कुल खत्म हो चुका था। इस डायरी ने पुलिस को इस केस की दिशा तय करने में बहुत मदद की है, क्योंकि एक पर्सनल डॉक्यूमेंट है जो उनके मन की स्थिति को सीधे तौर पर दर्शाता है। अब बात करते हैं ससुराल पक्ष की, जिनकी तरफ से उनके वकील राजेंद्र सिंह मीडिया के सामने आते हैं। वो सभी आरोपों को पूरी तरह गलत बताते हैं। उनका कहना है नोट में किसी का नाम नहीं है, मीडिया में जो कहानियां चलाई जा रही हैं वो झूठी हैं, परिवार किसी को भी प्रताड़ित नहीं करता था, हम खुद भी सदमे में हैं और पुलिस के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। ये बयान बताता है कि ससुराल पक्ष किसी भी तरह जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जो बातें फैलाई जा रही हैं वो बिना सबूत की हैं। आइए जान लेते हैं कि उनके वकील राजेंद्र सिंह ने आगे क्या कुछ कहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि दोनों फैमिलीज के लिए बहुत बड़ा लॉस है। सारे बहुत दुखी हैं, सारे इसको समझ नहीं पा रहे हैं अभी तक जो हुआ है। और हम दोनों फैमिलीज ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम लोग इसको एमिकेबली आज क्रिमेशन करेंगे इकट्ठे। 4 बजे का 4 या 5 बजे का समय तय हुआ है। दोनों फैमिलीज इकट्ठे हैं इस ग्रीफ के मोमेंट पे। और हम चाहते हैं कि मीडिया में जो भी अनस्क्रूपलस रिपोर्टिंग हो रही है वो ना हो, फैमिली की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट किया जाए। फैमिली को बहुत नुकसान हुआ है इस घटना से। सर, तो ये जो बात सामने आ रही है, सुसाइड नोट है, उसमें क्या कुछ लिखा है, कुछ अगर आप वहाँ पे बता पाएं? देखिए हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज नहीं है। जो सुसाइड नोट सीज किया है वो पुलिस ने किया है। मुझे भी जो जानकारी मिली है वो मीडिया के चैनल से मिली है दैट देयर इज नथिंग व्हिच इज अगेंस्ट एनीवन इन द सुसाइड नोट इन पर्टिकुलर। So we even don't know what is the cause of the suicide. She was under some kind of anxiety probably. तभी ये सब हुआ है। इतना मुझे अब बाई ईयर याद नहीं है, बिकॉज मैं भी शॉक में हूँ क्योंकि मैं भी फैमिली का पार्ट हूँ। अब सवाल ये उठता है, सच क्या है? क्या ये एक पति पत्नी के निजी झगड़े का परिणाम है? क्या ये वास्तव में प्रताड़ना का मामला है? क्या नोट और डायरी की लिखावट दीप्ति की ही है? क्या घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर परिवार ने एफआईआर दर्ज करवाई है, या फिर इसके पीछे एक लंबे समय से चली आ रही मानसिक पीड़ा छिपी है? पुलिस अब इस मामले में मोबाइल डेटा, चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है। फोरेंसिक टीम नोट और डायरी की लिखावट का
नमूना मिलान कर रही है। दीप्ति के फोन से हटाए गए डेटे को भी रिकवर किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब इन 2 बच्चों का क्या होगा। मां चली गई, पिता पर आरोप है, परिवार बिखरा हुआ है। उनकी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये सोचकर भी डर लगता है। इस घटना ने एक बार फिर ये साबित किया कि बाहर से कितना भी मजबूत, कितना भी अमीर, कितना भी प्रतिष्ठित परिवार क्यों ना दिखे, अंदर की सच्चाई कई बार बिल्कुल अलग होती है। रिश्तों में दरारें कई बार इतनी गहरी होती हैं कि लोग अपने दुख किसी से कह भी नहीं पाते। दीप्ति शायद बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो आवाज अब हमेशा के लिए शांत हो गई। फिलहाल इस केस की जांच जारी है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, बयान दर्ज हो रहे हैं। डायरी, नोट, फोन और डिजिटल सबूतों की फोरेंसिक रिपोर्ट आने का इंतजार है। सच सामने आएगा, लेकिन इसमें समय लगेगा और हम सिर्फ इतना ही उम्मीद करते हैं कि दीप्ति को न्याय मिले, जैसा भी और जो भी सच हो। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा।